वेलकम बैक स्टूडेंट्स टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम क्लास 12th के मैथ्स के चैप्टर 3 मैट्रिसेस के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सो लेट अस स्टार्ट। एक्सरसाइज 3.2 का 7th क्वेश्चन देखिए। फाइंड x एंड y इफ x प्लस वाई इक्वल टू 7, 0, 2, 5 एंड x माइनस वाई इक्वल टू 3, 0, 0, 3। तो ये हमने मैट्रिसेस से सॉल्व करना है इसको। तो लेट अस स्टार्ट। अब इसमें देखिए हमें x प्लस वाई दे रखा है 7, 2, 0, 5 और x माइनस वाई दे रखा है 3, 0, 0, 3। तो सिंपल हमने ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई और ये सेकंड हो गई। फर्स्ट प्लस में सेकंड अगर हम कर देते हैं तो क्या आ जाएगा, आप ये देखिए y से y कैंसिल हो गया तो 2x इक्वल टू, और इन मैट्रिसेस को प्लस कर दीजिए तो कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स प्लस हो जाएंगे। 7 प्लस 3 10, 0 प्लस 0 0, 2 प्लस 0 2 और 5 प्लस 3 8। तो x की वैल्यू कितनी आ जाती है, हर एक एलिमेंट को हम 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 राइट साइड में चला जाएगा। इसको अंदर ले जाते हैं अब तो 10/2, 0, 2/2 और 8/2। तो यहाँ से हमारा आंसर आ गया x इक्वल टू 5, 0, 1, 4। अब हमने y की वैल्यू निकालनी है तो किसी भी एक इक्वेशन में हम पुट कर देते हैं। तो फ्रॉम फर्स्ट x यानी कि 5, 1, 0, 4 प्लस y इक्वल टू 7, 0, 2, 5। तो यहाँ से y इक्वल टू आ गया 7, 0, 2, 5 माइनस 5, 0, 1, 4। ये मैट्रिसेस जो लेफ्ट हैंड साइड पे था उसको हम राइट साइड में ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा। तो माइनस कर दीजिए हर एक एलिमेंट को। 7 माइनस 5 2, 0 माइनस 0 0, 2 माइनस 1 1 और 5 माइनस 4 1। तो y की वैल्यू हमारी आ जाती है 2, 0, 1, 1 और x की वैल्यू हमारी आ जाती है 5, 0, 1, 4। सो दिस सॉल्व्स दिस क्वेश्चन। इसके बाद इसी का सेकेंड पार्ट देखिए। 2x प्लस 3y इक्वल टू 2, 3, 4, 0 एंड 3x प्लस 2y इक्वल टू 2 माइनस 2 माइनस 1 5। तो इसको भी हमने इसी तरह से ही सॉल्व करना है। सो लेट अस सी हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। अब इसमें देखिए मान लीजिए फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड है, तो इसमें हम इसको, ये भी एक इक्वेशंस हैं तो एलिमिनेशन मेथड से हम इसको करते हैं। इसमें x का कोफिशिएंट सेम बना देते हैं हम, तो 1 को मल्टीप्लाई कर देंगे हम 3 से, तो हमारे पास आ जाएगा 6x प्लस 9y इक्वल टू, मैट्रिक्स के भी हर एक एलिमेंट को 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 3 2 6, 3 3 9, 3 4 12 और 3 0 0 हो गया। इसी तरह से जो सेकंड इक्वेशन है उसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वहाँ भी x का कोफिशिएंट 6 आ जाएगा। तो 6x प्लस 4y इक्वल टू, मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 2 4 माइनस 2 इंटू 2 माइनस 4, माइनस 1 इंटू 2 माइनस 2 और 5 इंटू 2 10। अब हम ये जो हमारी इक्वेशंस हैं इसको 3 और 4 मान लेते हैं तो 3 माइनस 4 कर देंगे हम। तो फिर से 6x से 6x कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा, और 9 में से 4 गया, 5y इक्वल टू, अब मैट्रिक्स के कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स माइनस कर दीजिए तो 6 माइनस 4 2, 9 माइनस माइनस प्लस 4 13, 12 अगेन माइनस माइनस प्लस 12 और 2 14 और 0 माइनस 10 माइनस 10। तो यहाँ से y की वैल्यू हमारी आ जाती है, इस 5 को हम राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो 1/5 ऑफ 2 13 14 माइनस 10। तो इसको 5 को अंदर ले जाते हैं तो ये बन गया 2/5, 13/5, 14/5
और -10/5, जिसको हम फर्दर लिख सकते हैं 2/5, 13/5, 14/5 और -2. सो दिस इज द वैल्यू ऑफ y. अब x की वैल्यू निकालने के लिए फर्स्ट इक्वेशन में हम इसको पुट कर देते हैं. तो फ्रॉम फर्स्ट 2x प्लस 3y, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे हम इसको 3y, यानी कि 2/5, 13/5, 14/5 और -2 इक्वल टू 2340. तो अब देखिए यहाँ से ये आ जाएगा 2x प्लस 3 को अंदर ले जाते हैं तो 6/5, 39/5, 42/5 और -6 इक्वल टू 2340. तो अब इसको आप जो ये मैट्रिक्स है इसको राइट साइड में ले जाते हैं. तो 2340 माइनस 6/5, 39/5, 42/5 और -6. तो आप इसको माइनस कर लीजिए. 2 माइनस ये आ जाएगा 6/5, 3 माइनस 39/5, 4 माइनस 42/5 और 0 माइनस -6. तो यहाँ से हमारा ये मैट्रिक्स आ जाता है 2x इक्वल टू, ये बन जाएगा 10, 10 माइनस 6, 4/5. अगला 15, 15 माइनस 39 सॉरी, तो कितना आ जाएगा ये -24/5. अगला 20 माइनस 42, तो -22/5 और प्लस माइनस माइनस प्लस, तो ये आ गया 6. तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 से डिवाइड कर दीजिए हर एक एलिमेंट को. तो ये आ गया 2/5 माइनस 12/5 माइनस 11/5 और 3. सो दिस इज द आंसर. ये x की वैल्यू आ गई और y की हम ऊपर निकाल चुके हैं. दिस इज द वैल्यू ऑफ y. सो दिस इज हाउ वी सॉल्व दिस क्वेश्चन. इसके बाद इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 15 देखिए. फाइंड a² माइनस 5a प्लस 6i इफ a इज इक्वल टू 201, 213, 1 माइनस 1, 0. तो आइए इसको भी सॉल्व करते हैं हम. अब इसमें देखिए हमें a की वैल्यू दी हुई है 201, 21 माइनस 3, 213 और 1 माइनस 1, 0. तो सबसे पहले हम a² निकालेंगे. a² होता है a इंटू a. तो इस मैट्रिक्स को खुद से ही हमने इससे मल्टीप्लाई करना है. तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इसके लिए आनी चाहिए आपको. तो देखिए कैसे मल्टीप्लाई करेंगे हम इसको. सबसे पहले ये फर्स्ट रो को कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे. तो 2 इंटू 2 4, 0 इंटू 2 0, तो प्लस 0 और 1 इंटू 1 1, तो प्लस 1. ये आ जाएगा फर्स्ट एलिमेंट. इसी तरह से सेकंड एलिमेंट हमारा आएगा फर्स्ट रो सेकंड कॉलम. 2 इंटू 0 0 प्लस 0 इंटू 1 0 प्लस 0 इंटू -1 -1. इसी तरह से थर्ड एलिमेंट 2 इंटू 1 2, देन 0 एंड देन 0. इसी तरह से अब सेकेंड रो सेकेंड फर्स्ट कॉलम, तो ये बन जाएगा 4 प्लस 2 प्लस 3. इसी तरह से सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, तो 0 प्लस 1 माइनस 3. और सेकेंड रो थर्ड कॉलम, तो ये आ गया 2 प्लस 3 प्लस 0. इसी तरह से थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, तो ये आ गया 2 माइनस 2 प्लस 0. देन थर्ड रो सेकेंड कॉलम, तो आ जाएगा 0 माइनस 1 प्लस 0. और इससे थर्ड रो थर्ड कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे 1 इंटू 1 1, देन -1 इंटू 3 -3 और 0 इंटू 0 0. सो दिस विल बी आवर a². इसको हम सॉल्व कर लेते हैं. अब तो ये आ गया 5 -1 2, 9 -2 5,
0 -1 -2। तो ये a स्क्वायर आ गया। अब इसकी वैल्यू हम यहाँ पर पुट करने वाले हैं, तो क्या बनेगा हमारा a स्क्वायर -5a + 6i किसके इक्वल आएगा? पहले a स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे, 5 - 1 2, 9 - 2 5, 0 -1 2, फिर -5a, a लिखोगे यहाँ पर 0 1 1 3 -1 0, और +6i, i होता है हमारा यूनिट मैट्रिक्स, तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1, इसको हमने 6 से मल्टीप्लाई करना है। तो ये बन जाएगा हमारा 5 - 1 2, 9 - 2 5, 0 -1 2, -5 को अंदर ले जाइए, 10 0 5, 10 5 15, 5 -5 0, और इधर भी 6 को अंदर ले जाइए, तो 6 0 0 0 6 0 0 0 6। अब इनको सॉल्व कर लेते हैं हम, तो ये बन जाएगा हमारा फर्स्ट एलिमेंट आ जाएगा 5 - 10 + 6, अगला -1 - 0 + 0, देन 2 - 5 + 0, देन 9 - 10 + 0, -2 -5 + 6, फिर 5 - 15 + 0, फिर 0 -5 + 0, -1 प्लस 5 + 0, और 2 - 0 + 6, 2 - 0, यहाँ पर -2 है, तो -2 -0 + 6। तो अब देखिए इसको फर्दर सॉल्व करते हैं, तो ये आ जाएगा यहाँ पर 1, फिर -1, फिर -3, 9 में से 10 गया, -1, -2 -5, और प्लस में 6 है, तो -1, फिर से -10, देन -5, देन 4 और 4. So this is our final answer. So this solves this question. इसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज 3.3 का 10th क्वेश्चन देखिए। एक्सप्रेस द फॉलोइंग मैट्रिसेस एज द सम ऑफ अ सिमेट्रिक एंड अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो इस क्वेश्चन के 4 पार्ट्स हैं, उनमें से एक मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगी, क्वेश्चन नंबर 3, इसका 3rd पार्ट। बाकी के आप खुद सॉल्व कर सकते हैं उसी वे से। तो देखिए इसमें हमने क्या करना है, ये हमें मैट्रिक्स दिया हुआ है, इसको हम ए मान लेते हैं। तो पहले हम इसका ट्रांसपोज लेंगे, ए ट्रांसपोज, उसमें हम रो को कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे या कॉलम को रो में। तो ये देखिए ये बन जाएगा 3 -2 -4, देन 3 -2 -5, देन -1 1 2। अब हम P मैट्रिक्स मान लेते हैं 1/2 ऑफ A + A ट्रांसपोज, तो वो बन जाएगा 1/2 ऑफ, इन दोनों को प्लस करना होगा हमें, तो 3 + 3 6, कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को प्लस कर देंगे। 3 ये माइनस है, -2 1, -1 -4 -5, देन -2 + 3 1, -2 -2 -4, 1 -5 -4, then -4 -1 -5, -5 + 1 -4, and 2 + 2 4। अब इस 1/2 को अंदर ले जाएंगे, तो P की वैल्यू फाइनल हमारे पास क्या आ जाएगी, 2 से डिवाइड कर दीजिए हर एक एलिमेंट को, तो 6/2 3, देन 1/2, देन -5/2, देन 1/2, देन -2, देन -2, फिर -5/2, -2, और 4 को डिवाइड करेंगे तो 2। अब हम चेक करेंगे कि ये मैट्रिक्स सिमेट्रिक है या नहीं, तो P ट्रांसपोज हम निकाल लेते हैं, तो रो को कॉलम को रो में कन्वर्ट कर देते हैं, तो 3 1/2 -5/2, देन सेकेंड कॉलम है 1/2 -2 -2, थर्ड कॉलम है -5/2 -2 2। सो वी कैन चेक कि दोनों मैट्रिसेस सेम है, सो दैट इज P ट्रांसपोज इक्वल टू P, and therefore P is a symmetric matrix.
अब हम इसके बाद स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स निकालेंगे। तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स निकालने के लिए आप Q ले लो हाफ ऑफ P माइनस P ट्रांसपोज। तो इसके अंदर फिर से हम अब हमने क्या करना है, P में से A में से ये A माइनस A ट्रांसपोज होगा, A में से A ट्रांसपोज को माइनस कर दीजिए। तो 3 माइनस 3 0, 3 माइनस माइनस प्लस हो गया 5, माइनस 1 फिर प्लस हो गया, 4 में से 1 गया 3, देन माइनस 2 माइनस 3 माइनस 5, माइनस 2 प्लस 2 0, 1 और प्लस 5 6, देन माइनस 4 प्लस 1 माइनस 3, माइनस 5 माइनस 1 माइनस 6 और 2 माइनस 2 0। अब इस 1/2 को अंदर ले जाते हैं तो ये आ गया 0, 5/2 3/2, देन माइनस 5/2 0 3 और माइनस 3/2 माइनस 3 0। अब इसका ट्रांसपोज हम लेंगे Q ट्रांसपोज और हम चेक करेंगे कि स्क्यू सिमेट्रिक है या नहीं। तो ये बनेगा 0 माइनस 5/2 माइनस 3/2, देन 5/2 0 माइनस 3 माइनस 3/2 माइनस 3 0। सो वी कैन सी के इसके साइंस इससे अलग है, ऑपोजिट है। तो Q ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस Q है। सो दिस इम्प्लाइज Q इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब हमने चेक करना है कि P प्लस Q जो है वो A के इक्वल है कि नहीं है। तो P प्लस Q अब हम देखते हैं। तो P हमारा क्या है, ये हमारा P मैट्रिक्स है 3 1/2 माइनस 5/2, 1/2 माइनस 2 माइनस 2 माइनस 5/2 माइनस 2 2, और इसमें हम Q को ऐड कर देते हैं 0 5/2 3/2 माइनस 5/2 0 3 माइनस 3/2 माइनस 3 0 ऐड कर देंगे। तो ये बनेगा 3 प्लस 0 3, 1/2 में 5/2 को ऐड करोगे 5 और 1 6 6/2, देन अगेन 3 माइनस 5/2 प्लस 3/2 माइनस 5 प्लस 3 माइनस 2 माइनस 2/2 माइनस 1, फिर 1/2 माइनस 5/2 करेंगे तो माइनस 4/2 कितना होता है माइनस 2, माइनस 2 में 0 को ऐड करा माइनस 2, माइनस 2 में 3 को ऐड करा 1। अब माइनस 5/2 माइनस 3/2 माइनस 8/2 यानी कि माइनस 4, माइनस 2 माइनस 3 माइनस 5 और 2 प्लस 0 2। तो विच इज़ आवर A। सो वी कैन राइट कि therefore A कैन बी expressed as a sum of a symmetric matrix P and a skew symmetric matrix Q. So this solves this question. So I hope you will find this video useful. और ऐसे ही और वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।